नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा 1930 के दशक की बंगाली और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध हीरोइन पद्मा देवी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पद्मा देवी एक लोकप्रिय भारतीय, बंगाली, हिंदी, हिंदुस्तानी फिल्मों की अभिनेत्री और मुख्य युग और प्रारंभिक टॉकी में भारतीय सिनेमा की पार्श्व गायिका थी। धीरूभाई देसाई द्वारा निर्देशित और सरोज फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित सी गॉडेस 1931 में यह फिल्म आई थी और इसमें मुख्य भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी पद्मा देवी ने। पद्मा देवी ने अपने कैरियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और लोगों का मनोरंजन किया। पद्मा देवी का जन्म 1917 को ब्रिटिश भारत के बंगाल में हुआ था। उनका पैतृक घर मदारीपुर था, जो अब बांग्लादेश में है। उनका असली नाम नीलिमा था। पद्मा देवी भारतीय सिनेमा की शुरुआती एक्शन अभिनेत्रियों में से एक थी। जी हाँ दोस्तों, एक्शन अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1931 में फिल्म आई थी सी गॉडेस से की थी और 1933 में रिलीज हुई। JBH वाडिया द्वारा निर्देशित और निर्मित द अमेजन जैसी सफल स्टंट फिल्मों की एक श्रृंखला में उन्हें अक्सर डेयर डेविल बोमन श्रॉफ के साथ कास्ट किया जाता था। जमशेद बोमन होमी वाडिया ने अपने अप्रकाशित आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपनी आखिरी मुख्य थ्रिलर द अमेजन, या इसे दिलरुबा डाकू के नाम से भी जाना जाता है, बनाई थी, जिसमें पद्मा ने शानदार भूमिका निभाई थी। इसकी संक्षिप्त में कहानी थंडरबोल्ट के विपरीत थी, जिसमें पद्मा नकाबपोश महिला और लोगों की रक्षा करती थी। बेशक उसमें उस समय स्टंट दिखाने के लिए महिला की वेशभूषा में एक डुप्लीकेट का सहारा लेना पड़ा था, फिर भी पद्मा युद्ध दृश्यों में माहिर हो गई थी और उनकी जवानी और सुंदरता ने फिल्म में ग्लैमर जोड़ दिया था। द अमेजन बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म रही, जिसने मुझे आने वाली टॉकीज में फेयरलेस नाडिया को साइन करने के लिए प्रेरित किया, जिसके साथ मैंने सुपर स्टंट फिल्म बनाई हंटर वाली। भारतीय फिल्म जगत में तूफान लाई थी ये फिल्म। पद्मा देवी अभिनीत किसान कन्या। जी हाँ दोस्तों, किसान कन्या के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो पहली स्वदेशी रूप से निर्मित रंगीन फिल्म है, जो कि 1937 में रिलीज हुई थी। इससे पहले वी शांताराम ने 1933 में एक फिल्म में बनाई थी सैरेंद्री, 1933 में बनाई थी, जो कि सफल नहीं हुई। चलती दुनिया, हिंदुस्तान हमारा, जीना राम, तीनी कृष्णु, एक ए देही, रामकृष्ण, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, माँ भवानी, माँ अमर जैसी फिल्मों में पद्मा देवी ने जबरदस्त अभिनय करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। फिल्म में इनके काम की बेहद सराहना हुई। उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए। इनमें कुछ फिल्मों के नाम बता देता हूं। इनमें है सती महानंदा, 1933 में आई थी, महारानी 1934 में आई थी, बहन का प्रेम 1935 में आई थी, संदिग्ध समाज 1936 में आई थी, किसान कन्या 1937 में आई थी और जमाना 1938 में आई थी। ये फिल्में बहुत ही उल्लेखनीय हैं। अपने बॉलीवुड कैरियर के समानांतर पद्मा देवी ने बंगाली और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम किया। पद्मा देवी ने अपने कैरियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 1931 में इन्होंने शुरुआत की थी समुद्र देवी से। इस फिल्म के निर्देशक थे धीरूभाई देसाई और इसमें स्टार कास्ट थी पद्मा देवी, जेबुनिसा, चंद्रराव कदम, पवार, अता मोहम्मद। 1932 में हिंद केसर
निर्देशक होमी वाडिया। 1932 वानर सेना होमो वाडिया इसके डायरेक्टर थे। 1932 परवाना, 1932 तूफान मेल, 1932 वनराज केसरी, 1933 जगत मोहिनी, 1933 कुरुक्षेत्र, 1933 लाल यमन, 1933 पृथ्वीराज संयोगिता, 1933 सती महानंदा, 1933 रणचंडी, 1933 भवंडर, 1934 बागे मीसर, 1934 बाला जोबोन, 1934 महारानी, 1935 बहन का प्रेम, 1935 परदेसी सैया, 1936 चालाक चोर, 1936 ज्वालामुखी, 1936 संगल समाज, 1937 किसान कन्या, 1938 किस लिए, 1938 शरीफ डाकू, 1938 जमाना, 1939 कौन किसका, 1940 चलती दुनिया, 1940 हिंदुस्तान हमारा, 1941 वसंत सेना, 1942 कबीर भक्त, 1942 ममता, 1942 महाकवि कालिदास, 1944 शेष रक्षा, 1946 खुश नसीब, 1947 पगडंडी, 1953 बै ठकुरानी हाट एमआर प्रोडक्शन की फिल्म थी। 1953 शेरी चुआटोर, 1954 माँ ओ छेले, 1955 अमर सहगल, 1956 साहेब बीबी गुलाम, 1957 नीलांचले महाप्रभु, 1958 बारी ठेके पालिए, 1958 जलसाघर, 1907 शुद्धिता पाषण, 1963 उत्तर फाल्गुनी, 1964 साज और सवेरा, 1964 कश्मीर की कली, 1966 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1976 जन अरण्य, 1979 अरुण वरुण हे किरणमाली। पद्मा देवी की मृत्यु 1 फरवरी 1983 को मुंबई कोलकाता में हुई। दोस्तों, इनके बारे में संक्षिप्त में एक बार जानकारी देना चाहूंगा। पद्मा देवी का असली नाम था नीलिमा। पद्मा देवी का जन्म 1917 को बंगाल ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1 फरवरी 1983 को कलकत्ता भारत में हुई। ये गायिका और अभिनेत्री थी। 1931 से लेकर 1979 तक लगातार बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय रही। इनके उल्लेखनीय कार्य है किसान कन्या 1937 में आई थी। ये पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी। बै ठकुरानी हाट 1953 में आई। जलसाघर 1958 में आई। बारी ठेके पालिए 1958 में आई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।